कौन है? आप? नील, मेरा बेटा। क्या? कौन है आप? मैं तुम्हारी छोटी माँ। क्या? छोटी माँ? देखिए मैडम, जो भी आपका नाम है, मेरी सिर्फ एक ही माँ है और वो कोमा में है, हॉस्पिटल में पड़ी है वो। पता नहीं अचानक से इतनी सारी औरतें मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं। एक मेरी माँ कम थी, जो ऊपर से वो श्री श्री मंगल। जितना मेरी माँ लेक्चर नहीं देती ना, उससे ज्यादा वो देती है। और ऊपर से तुम छोटी माँ बनकर आई है। क्या? मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? देखो नील, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपसेट हो। मेरा भी दिल दहल गया था जब मुझे पता चला। एंड आई नो कि तुम्हारे और मंगल के लिए कितना डिफिकल्ट होगा इतने बड़े शौक से उभरना। पर ये ऐसा हो कैसे सकता है कि किसी को इतने सालों में इस बारे में पता तक नहीं चला? इट्स इम्पॉसिबल। कमाल है, ये मुझे भी जानती है और मंगल आंटी को भी। है कौन आप? और ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे पापा की दूसरी पत्नी हूँ, तुम्हारी छोटी माँ। अरे क्या छोटी माँ, क्या दूसरी बीवी? क्या पागल औरत आ गई है मेरे घर में। देखिए मैडम, आप ना रास्ता भूल गई है। आपको कहीं और जाना था, आप गलत घर में आ गई है। मैं गलत घर में नहीं हूँ, गलत घर में तुम हो। ये तुम्हारा असली घर नहीं है। तुम्हारा असली घर तो कहीं और है। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें तुम्हारे अपने घर ले जाने, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने। आओ मेरे साथ चलो। वो आंटी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मेरा ही घर मिला था क्या? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में, मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठा करने। नील, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ कोई और है। तुम हॉस्पिटल में बदल गए थे। तुम्हारे असली माँ बाप कोई और नहीं बल्कि मंगल और आदित्य। और मैं आदित्य की सेकंड वाइफ हूँ। मेरा भी तुम्हारे साथ रिश्ता है, इसलिए तो मैं आई हूँ इतनी दूर, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने। चलो मेरे साथ। भैया थोड़ा तेज चलाओ, हमारी गाड़ी ना छूट जाए। चिंता मत कीजिए मैडम, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ भैया तेज चलाओ, तेज। नानी, लिपिका मासी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत हो, हम सब हैं ना आपके साथ। अक्षत के पापा का मैसेज। इशारा से बात की। मम्मा, लिपिका मासी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा उनको। डॉक्टर्स देख रहे हैं। ये सही समय नहीं है। इस वक्त ईशाना लिपिका को लेकर परेशान है। अब दिल्ली पहुंचकर ही बात करूंगी। अभी इतना बड़ा सच नहीं बता सकती इसे। वो तो अच्छा हुआ कि ये सारी बातें सामने आ गई, वरना हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि तुम आदित्य के सगे बेटे हो। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ इस हालत में, तुम्हें ये सारा सच बताने, तुम्हें घर ले जाने। देखो नील, मैं बहुत अजीब लग रहा होगा, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ एक बार मेरे साथ दिल्ली चलो। सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा। मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आकर तुमसे मिलती हूँ। क्या मजाक है। क्या मैडम, क्या फिल्मी कहानी सुना रही हो? मैडम, अगर किसी को मेरा बाप बनाना ही था तो शाहरुख खान को बना देते, मजा आता। अरे अब तुम मेरी बात सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, ठीक है? अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ,
मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में, अब निकलो यहाँ से तुम। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि वो मंगल को सारा सच बता रही थी, इसीलिए तो ये सारा सच बाहर आया है। और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जरा सोचो नील, तुम नील सक्सेना हो, आदित्य सक्सेना के बेटे हो तुम। तुम्हें पूरा हक है आदित्य के नाम पर, उसके घर पर, उसके प्यार पर। इसलिए अपने घर चलो नील, मैं तुम्हें लेने आई हूं बेटा, चलो। बेटा मत बोल मुझे, और बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। ये नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। नील मेरी बात सुनो, मेरी बात। दीपिका उठ गई बेटा। दीपिका, हाँ कैसी है तू? भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची को होश आ गया। हम सब कब से तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे बेटा। अरे तेरा ध्यान कहाँ था? कुछ दिनों के लिए मैं छोड़ के क्या चली गई? एक्सीडेंट करवा के यहाँ लेट गई पागल। क्या मम्मी आप भी ऐसी हालत में भी इसे डांट रही हैं? अभी तो इसे होश आया है, बाद में बात कर लेना आप। अरे कैसे ना डांटूं, माँ हूँ इसकी। अपने बच्चे के ऐसे जख्म देख के कौन माँ है जिसका दिल भरकर ना आएगा? मंगल तू बता, मैं गलत बोल रही हूँ? तू भी तो माँ है। तू अच्छे से जानती है बेटा, जिसका बच्चा इस हाल में हो उस माँ पे क्या गुजरती है बेटा। हाँ मम्मी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन आप अभी लिपिका की हालत तो देखिए। अभी से कुछ मत कहिए। अब क्या ही कहे तुम्हें सौम्या, कल तुम पूरे दिन गायब थी। 1000 बार हमने तुमसे कहा है कि सारे काम छोड़कर बस तुम्हें आराम करना चाहिए, पर तुम सुनती ही नहीं हो। कहाँ थी तुम पूरे दिन कल? अरे अम्मा, मैं आपसे कह के तो गई थी ना कि मंदिर जा रही हूँ, फिर वहाँ इतनी भीड़ थी कि दर्शन करने में बहुत वक्त लग गया, फिर घर आते आते भी वक्त लग गया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। सौम्या, मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? पूजा घर पे भी हो सकती है ना। तुम घर पे रहा करो, घर पे पूजा करो, सब एक ही है। जी अम्मा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी भी भीड़ वाली जगह में नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मा, हम यहाँ आए क्यों हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे यहाँ अस्पताल में क्यों लेकर आई है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब तक हम डॉक्टर के मुंह से सुन नहीं लेते ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। अच्छा है ना, इस बहाने चेकअप भी हो जाएगा, रिपोर्ट भी हो जाएगी। चलो आराम से आओ हमारे साथ। हेलो नील। अरे मंगल, मैं बोल रहा हूँ। तुमने शाना से बात की? अक्षत के पापा?
नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। अक्षत के पापा, मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ दिल्ली आना पड़ा। दीपिका का एक्सीडेंट हो गया है, तो मम्मी और बच्चों को लेकर मुझे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। आप एक बार नील के बारे में पता कर लेंगे? मुझे जानना था कि वो ठीक है या नहीं, घर पर अकेला होगा वो। अरे मंगल, तुम क्या कर रही हो यार? तुम मुझे बिना बताए क्यों आ गई? और तुम्हें क्या लगता है अब तक मैं वहां मसूरी में हूँ? अरे मेरा काम खत्म हो गया, मैं दिल्ली वापस आ चुका हूँ। ओह, अच्छा। पर नील वहां अकेला होगा, उसकी माँ भी अस्पताल में है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम डॉक्टर विजिट के लिए आने वाले हैं, आप प्लीज अपनी सिस्टर की रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लीजिए। अक्षत के पापा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ से मिलेगी रिपोर्ट? मैम आगे से लेफ्ट। जी मैं अभी लाई। श्रीवास्तव, दीपिका श्रीवास्तव की रिपोर्ट दे दीजिए। एस नाम वाली फाइल लाना। मेरे पेशेंट की भी फाइल जल्दी से पकड़ा दो, वो वेट कर रही है। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, आपके पास गलत फाइल चलेगी, आपकी रिपोर्ट्स ये हैं, आप मुझे दे दीजिए प्लीज। ओह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। कोई बात नहीं मैम। ये सौम्या कहाँ चली गई? शायद बाथरूम गई होगी। सौम्या वहां क्या कर रही है? सारी बात तो हो गई थी। बेटा, वहां कहाँ जा रही हो? घर चलो। अम्मा, आप यहाँ? मंगल, तुम यहाँ? कुसुम जी, अपना दूसरा पोता होने की खुशी में मिठाई कब खिलाएंगे? दूसरा पोता? अक्षत के पापा ने अम्मा को नील के बारे में सब बता दिया क्या? अम्मा, वो दरअसल मैं आपको बताने ही वाली थी। चले अम्मा।
मंगल, तुम यहाँ? तुम तो मसूरी में थी ना, फिर यहाँ कैसे? और यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? बच्चे तो ठीक है? माँ, पापा कैसे हैं? ठीक है, चलो सौम्या। जी हाँ। हेलो मंगल जी, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। हाँ पुष्पा बोलो। वो नील का पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके सारे दोस्तों से भी पूछा लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ गायब है, और उसका फोन भी नहीं लग रहा। क्या? अरे ऐसे कैसे कहीं चला गया? आपने आस पड़ोस के लोगों से पूछा? हाँ मैडम, सबसे पूछा, किसी को खबर नहीं वो कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। हे माता रानी, नील जहाँ भी हो ठीक हो। आप उसके दोस्तों से। मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप उस नील के बारे में बात कर रहे थे? आपको क्या लेना देना है उससे? और वो कब से बेचारा हो गया? वो बेटा बस उसके हालचाल पूछ रही थी। उसकी माँ अस्पताल में है ना, बेचारा बच्चा अकेला होगा। बच्चा? मम्मा, आप कब से उसके ऊपर इतना तरस खाने लग गए? एंड फॉर व्हाट? उसने हमें कितना परेशान किया है, भूल गए आप? अरे भाड़ में जाए वो, अकेला हो या किसी और के साथ हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। हमारा कुछ नहीं लगता है वो। ईशाना को अगर सच नहीं बताया तो ठीक नहीं होगा। मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। ईशाना बेटा, दरअसल बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। बात ये है कि वो मंगल बेटा, तुझे लिपिका बुला रही है, एक बार अंदर चल। हाँ, अच्छा उसकी फाइल मेरे पास है ना? मैं अभी आई। क्या मंगल वहां हॉस्पिटल में थी? हाँ, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। पता नहीं वो वहाँ क्यों थी। आई होप बच्चे ठीक है। क्या उसने भी तुम्हें देखा? हाँ, ऑब्वियसली हमारी बात भी हुई। यानी कि मंगल को पता चल चुका है कि सौम्या प्रेग्नेंट है, और मैंने बच्चों और उससे ये बात छुपाई। अब कहीं वो बच्चों को ना बता दे, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या यार, सब गड़बड़ हो गया। सौम्या, अम्मा आप ये कलश क्यों लेकर आई हैं? माता रानी की कृपा से तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। अक्सर गर्भवती महिला को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए हम सारी सावधानी बरतना चाहते हैं। ये कलश तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। हम सुदेश जी को देखकर अभी आते हैं। अम्मा आप जाइए, मैं देखता हूँ। ठीक है।
मंगल, वी मीट अगेन। मंगल, अंदर आओ ना। वैसे मैं तुम्हें और बच्चों को बताने ही वाला था। अम्मा का बैग अस्पताल में रह गया था, मैं यही देने आई थी। थैंक यू। आओ ना अंदर। हाँ मंगल, अंदर आओ ना, इतना क्यों सोच रही हो? अम्मा देखिए कौन आया है। आओ। बच्चे कैसे हैं? ठीक है पापा। अम्मा और पापा बच्चों को बहुत मिस करते हैं। इनफैक्ट अम्मा और पापा को अपने सभी पोते पोतियों की बहुत फिक्र है। अरे ये कीचड़ वाले पैरों के साथ घर में कौन घुस रहा है? कौन हो तुम? जूते उतार कर आना था। ओके। अरे कौन है ये बदतमीज इंसान? जीजा जी आइए, वेलकम, पधारिए, बैठिए। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अब रिश्तेदारी होने वाली है, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ काम की बातें करेंगे हम लोग, चिल भी कर सकते हैं। थोड़ा ब्रो बॉन्डिंग करते हैं, 4-5 पैग पियेंगे, बॉन्डिंग अपने आप हो जाएगी। बैठते। मैंने बताया था ना मैं ड्रिंक नहीं करता। यार ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, पंजाबी फैमिली के दामाद बनने वाले हो, ड्रिंक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मेरी ब्रो बॉन्डिंग कैसे होगी मेरे जीजा जी के साथ? वैसे ही ऐसे शांत गंभीर किस्म के इंसान हो कि माइंड योर ओन बिजनेस। तुम्हें पता है ना, तुम जबरदस्ती अपनी बहन से मेरी शादी करवा रहे हो मेरी डैड की जान बचाने के बदले में। तो फिर ये ब्लैकमेलिंग, बॉन्डिंग, ये आपस में बात, ये सबका क्या पॉइंट है? कर तो रहा हूं तुम्हारी बहन से मैं शादी, फिर क्या चाहिए तुम्हें कि ये सब करने की जरूरत क्या है? बचपन में तुम्हारे सर पे चोट लगी थी या कुछ ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है,
ये मनहूस बातें करके तुम हमेशा माहौल को एकदम ठोस क्यों कर देते हो यार? जस्ट चिल, लाइफ में 2-4 पैक पियो, एंजॉय करो। यार वो ब्लैकमेल वाली बात के लिए आई एम सॉरी, लेकिन अगर तुम प्यार से मान जाते एक ही बार में तो अंकल को इन्वॉल्व ही नहीं करना पड़ता। ओके, तुम्हें नहीं पीना मत पियो, लेकिन मैं तो पी रहा हूं और मुझे पता था कि तुम मना ही करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये बच्चों वाला कोल्ड ड्रिंक ले आया हूं। ये तो पियोगे ना? ऑब्वियसली पियोगे। बैठ जाओ, कम ऑन, हैव अ सीट। ये पिएगा और सब सच बोलेगा। चीयर्स कार्तिक। बस 15 मिनट और काम तमाम। अरे यार, ये ड्रिंक्स के चक्कर में खाना ऑर्डर करना ही भूल गया। बताओ क्या चाहिए, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। नई नवेली दुल्हन हो क्या? हर बात में मना कर देते हो। खाना ऑर्डर कर रहा हूँ यार, बताओ क्या चाहिए। खाना नहीं खाना। कम ऑन, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पॉट है कार्तिक। मैं मेरी चॉइस का ऑर्डर करता हूँ। भूख क्यों लग रही है? बड़ा ना सीरियस नोट यार, कार्तिक तू बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन ना तुझे देखकर लगता है कि तू ना बहुत इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है। तेरे दिल में बहुत दुख है, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ, ऐसा है क्या? है तो है, पर क्या ही बोलना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे हुआ क्या था? बहुत कुछ, लेकिन अब वो पुरानी बातों से वही को लेना देना नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसका लॉस है। किसका लॉस है? कोई जिसे मैंने दीवानों की तरह चाहा, उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ा के मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई एम गुड। उसका नुकसान है, आई एम ऑल गुड। मेरा कोई लॉस नहीं है। प्यार, इश्क और मोहब्बत, दिल टूटा है मेरे भाई का। धोखा दिया है किसी ने। किसने धोखा दिया? तो किसने धोखा दिया? पता है यार, थी एक जिसे मैं अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार किया। लेकिन वो मुझे प्यार का, मेरी जिंदगी के बड़ा अच्छे उड़ा के चली गई। ऐसा तोड़ा कि मैं फिर कभी अपने आप को समेट नहीं पाया।
पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? बोल तो रहा हूं कि मुझे से फर्क नहीं पड़ता है, बाहर में जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि बहुत फर्क पड़ता है, बहुत दर्द भी होता है दिल में, बहुत याद भी करता हूँ उसको, लेकिन वो तो चली गई मुझे छोड़ के। उसके बाद से मैं तो अपनी जिंदगी को समेट भी नहीं पा रहा, संभाल भी नहीं पा रहा। उसकी यादों के साथ अटके रह गए। ये बहुत गलत है यार, कोई तेरे जैसे सीधे लड़के के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कौन थी ये लड़की? नाम क्या था उसका? कहाँ से थी? यार देख, तू केके को अपना भाई मानता है ना, तो आज दिल खोल के सब कुछ बता दे केके को। कौन थी वो लड़की? कहाँ से थी? क्या नाम था? कहाँ रहती थी? ना यस, यू नो कहाँ रहती है आजकल? अच्छी, तो हर वक्त आसपास ही रहती है। कहाँ आसपास? कहाँ रहती है? हाँ पता होगा ना तुझे? मैं तो दिल में रहती हूँ, मेरे जहन में रहती है हर वक्त, उसे बहुत याद करता हूँ। नहीं लेकिन मेरे आसपास में उसका घर कहाँ पे है? नाम क्या है उसका? एड्रेस? वो मुझे हर वक्त दिखती रहती है। कहाँ पे? कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी अंदर, कभी बाहर। तो कार्तिक फोकस कम ऑन कार्तिक फोकस। यहाँ देख, नाम क्या उसका? कहाँ रहती? हाँ कम ऑन टेल मी, बोल कम ऑन कार्तिक। स्टे विथ मी। हाँ नाम लड़की का नाम क्या है? कम ऑन जल्दी बोल यार। इतनी रात को कौन है? श्वेता तो भटिंडा में है, अभी तो बात हुई उससे। कौन है? क्या करें आप? तुम कार्तिक की वाइफ हो, लक्ष्मी निगम, कार्तिक निगम की बीवी। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। गन नीचे कीजिए, पहले गन नीचे कीजिए आप। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं दूंगी कोई जवाब। क्यों दूं मैं आपको कोई जवाब? मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई हक नहीं है आपको। मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मुझे सच जानना है। क्या रिश्ता है तुम्हारा और कार्तिक का? अभी क्या अभी बता दो चिल्लर। छोड़ो छोड़ो। पागल है क्या आप? सरफिरी आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं। तुमने मुझे देखा नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और जब बात मेरी बहन की हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। और
और ये तो उसकी जिंदगी और उसकी खुशी का सवाल है, और उसकी खुशी कार्तिक में है, और उसे कोई धोखा देगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ ना तुम वैसा ही करोगी। नहीं करूंगी, जैसा आप कहते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। बात बात पे मुझे धमकाते रहता है, नहीं चाहिए आपकी नौकरी, नहीं चाहिए आपकी जॉब। तो नौकरी करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्ला, बात अब नौकरी की नहीं है। लेकिन अब मैं जैसा कहता हूँ तुम सिर्फ वैसा करोगी। मेरा निशाना गलती से चूक गया था, वरना ये गोली दीवार में नहीं तुम्हारे दिमाग के आर पार होती, समझी? बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा और कार्तिक का? क्या तुम उसकी वाइफ हो? बताओ, बोलो। कोई रिश्ता नहीं है हमारा, वो मेरे कुछ नहीं लगता। हो सकता है, हो सकता है कि कार्तिक की ओर से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में अभी भी उसके लिए प्यार देखा है मैंने। अब भी प्यार करती हूँ ना उससे। किससे प्यार करती हूँ, किससे नहीं, किसकी पत्नी हूँ, किसकी नहीं, ये बात मेरे माथे पे बंदूक रख के आप मुझसे नहीं निकलवा सकते। मैं जवाब नहीं दूंगी। मारना चाहते हैं ना मुझे, मार डालिए, चलाइए गोली। मरने से डर नहीं लगता है, चलाइए। वाओ, मरने से डर नहीं लगता। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड हाउ फूलिशली प्रेडिक्टेबल। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे चिल्लर कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी। इसीलिए मेरे पास एक ऑल्टरनेट प्लान है। क्या कहते हैं उसको? प्लान बी। ये वो कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्ट अ यस। अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा, वरना ये वो हो जाएंगे, समझो? एक मैसेज भेजूंगा, उसमें एड्रेस होगा। शार्प 11 बजे वहां पे पहुंच जाना, और अगर नहीं पहुंची तो क्या होगा ये समझने में कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें समझा दूं, एक्चुअली बता सकता हूँ। See you. ग्यारह तो बज गए, ऐसी जगह पे क्यों बुलाया? हाय रब्बा, मैं सदके जावा वारी जावा, दोनों कितने सोने लग रहे हैं, किसी की नजर ना लग जाए। पंडित जी, इन दोनों की शादी है, वो क्या है ना, शगुन हमने जल्दी से कर दिया। ये पूजा इसीलिए रखी है कि अब सब शुभ शुभ हो। पंडित जी, आप अच्छे से विधि विधान से पूजा कर दो। और एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट है, शादी का मुहूर्त भी निकाल देना। जी जी बिल्कुल। हमारी शादी होने वाली है। I'm so excited. What happened? तुम खुश नहीं हो शादी से? ये अंगूठी मेरी बहन के हाथों में पहना, उसे सगाई कर ले, शादी कर ले, और ये 25 लाख रुपए का चेक, इससे अपनी पापा की सर्जरी करवा लो और उन्हें बचा लो। वो इसलिए मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी फैमिली है, दादी सामने बैठी, मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। अरे रिलैक्स, मेरी फैमिली बहुत कूल है, स्पेशली दादी। करण भाई के बाद अगर कोई शादी से खुश है तो वो दादी है। बस रिलैक्स। एक करण पोता मेरा खोता
पता नहीं कितने रह गया है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। उन्हें चंगी तरह पता है ओदी लाडली भैन की शादी है और कार्तिक दा टिक्का भी तो उन्हें आप करना है ना। वो भाई कैसा जो इम्पोर्टेंट रस्म में टाइम पे ना आए। आपको तो टीका मैं कर देता हूं, सगा भाई बचा लेगा। आखिर सगा भाई तो सगा ही होता है ना। नहीं व्यो, मैं करण भाई की वेट कर लूंगी, टीका वही लगाएंगे। हाँ हाँ, टीका वही करेंगे। उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आई फील बैड फॉर यू बरखा। तेरी शादी की पूजा में तेरे फेवरेट भाई ने डिश कर दिया तुझे। कितनी बार बोला उसके नाम का ढोल बजाना बंद कर। ढोल दी आवाज किन्ने मंगवाया ढोल? एक्सक्यूज मी, कौन है आप और ऐसे कैसे घर के अंदर आ गए? ओए दूल्हे पुत्र जी, तुसी गलत जगह ते आ गए हो। ये ਤੁਹਾਡਾ एड्रेस नहीं है, तुसी किसी और जगह ते जाना सी। मैं रॉन्ग एड्रेस से नहीं, मैं एकदम करेक्ट एड्रेस पे आया सी। हैं ब्रो, तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ नहीं पहचानिया? ओए तेरी ओए खोतिया, की नौटंकी बनाई है? की जरूरत पै गई? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी लो होता जा रहा है करण। यहाँ तुम्हारी बहन की शादी और तुम खुद दूल्हा बन करके आ गए हो। जस्ट गो एंड चेंज। चेंज? नो वे मॉम। दादी, मैं तो आपका सपना पूरा कर रहा हूँ। आप हमेशा क्या कहती थी? हाँ। कोई करण पुत्र वो तू एक प्यारी कुड़ी नाल ब्याह कर ले। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, बन गया मैं दूल्हा। भाई, आपने शादी कर ली? आर यू किडिंग मी? आपकी लाइफ में कोई था, आपने मुझे बताया? आप मजाक कर रहे हो ना? ये प्रैंक है। जस्ट टेल मी दिस इज अ प्रैंक। बरखा, तू छोटी बच्ची थोड़ी है जो मैं प्रैंक करूंगा तुझे। हाँ? और तुझे अच्छी तरह से पता है कि फालतू स्टंट्स करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। और दादी ब्रो, बरखा से ज्यादा अच्छी तरह तो मुझे कोई नहीं जानता। मैं जो भी काम करता हूँ पूरी सच्चाई और शिद्दत के साथ करता हूँ। अब पूरी शिद्दत वाला प्यार हो गया, प्यार हो ही गया तो मैंने सोचा शादी कर लेते हैं, तो कर ली शादी। करण, तुम तो ऐसे कह रहे हो शादी कर ली जैसे तुम्हारे लिए ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। भाई, आप रिलेशनशिप में थे और आपने ये बात मुझे नहीं बताई। और अब लड़की कौन है आप बताएंगे या फिर वो भी सीक्रेट है? नहीं मिलवाऊंगा, मिलवाऊंगा, सीधे मिलवाऊंगा बरखा। ओ ब्रो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? आरती की थाली तैयार करो, आपकी बहू इंतजार कर रही है। ऐसे कैसे? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। है? ओ टोलो वालो, टोलो बजाओ।
पुत्र। रॉन्ग क्वेश्चन दादी है किए नहीं, ये कौन है? कहाँ तो कौन है? दादी ब्रो, आप ही तो कहते थे ना कि करण पुत्र ऐसी लड़की से शादी करना जो तुझे संभाल ले। हाँ। जो इस घर को घर बना दे। हाँ। जो प्यारी हो, संस्कारी हो, जिसके सामने मेरी ना चलती हो। हाँ। मैं सबको कंट्रोल में रखता हूँ और ये मुझे कंट्रोल में रखती है। अच्छा। मेरा दिल आ गया उस पे, प्यार हो गया, तो प्यार हो गया, शादी कर ली मैंने इससे। साक्षात लक्ष्मी है। सिर्फ लक्ष्मी नहीं, ये महालक्ष्मी है। एवरीवन, मीट माय वाइफ, मिसेस करण कपूर।